सियासत में प्रशांत किशोर एक बार फिर से भूचाल मचाने वाले हैं और इस बार एक बार फिर से पीके के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल के कई नेता होंगे, मंत्री होंगे और इतना ही नहीं, एनडीए के कई नेताओं को लेकर के पीके की ओर से बड़े सबूत देने की तैयारी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और प्रशांत किशोर यानी कि जन सुराज के सूत्रधार जो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लगातार बिहार के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने पूरी रणनीति बना रखी है, तो वही पीके एक बार फिर से बिहार में लेकर एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं और उनके निशाने पर फिर से नीतीश सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही बेहद करीबी माने जा रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि पीके ने इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर के कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कैसे उन्होंने अपने कॉलेज के लिए जो सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल किया था उसके लिए उन्होंने किस प्रकार से पैसे का चढ़ावा किया था, इसके कथित आरोप पीके ने लगाए हैं। इतना ही नहीं, बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं उन्हें लेकर के भी कई किस्म के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पीके की ओर से लगाए गए हैं। और यही नहीं, संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं, उन संजय जायसवाल को लेकर के भी उन्होंने भ्रष्टाचार और अलग अलग तरह की अनियमितताओं के कई किस्म के सबूत देने की बातें कही हैं। और इसे लेकर के पीके और संजय जायसवाल में बार बार हमने कई किस्म की तूतुमै में भी सुनी है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच अब पीके के निशाने पे नीतीश कुमार के जो नज़दीकी मंत्री हैं वे आने वाले हैं। दरअसल सूत्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर जल्द ही एक भ्रष्टाचार का बिहार में बम फोड़ने वाले हैं और इस बम से जो वो फोड़ेंगे उसमें नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले जो मंत्री हैं, जो अक्सर ही जब नीतीश कुमार कहीं भी रहते हैं तो जरूर उनके आजू बाजू दिखते हैं, तो ऐसे मंत्रियों को लेकर के अब पीके की तैयारी है कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कैसे बिहार में अलग अलग किस्म के भ्रष्टाचार किए हैं, अनियमितताएं की हैं, उसे लेकर के बड़ा खुलासा करें। तो दरअसल पीके, जिन्हें कहा जाता है कि वे तो उनके पास ऐसे ऐसे डाटा हैं जिस डाटा के सहारे उन्होंने एक दौर में नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, तो वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार और लालू की दोस्ती करा करके भारतीय जनता पार्टी को हराने और नीतीश कुमार को राजद के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। और इतना ही नहीं, उन्होंने देश के कई राज्यों में सरकारों के गठन कराने में अपनी कंपनी के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण रणनीतियाँ तय की। तो वही पीके इस बार फिर से बिहार विधानसभा चुनावों के पहले अब नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का दावा कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पीके ने इसके लिए कई किस्म के सबूत भी जुटा लिए हैं और यह खुलासा बेहद जल्द होने वाला है, जिससे माना जा रहा है कि बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आएगा। और अब तक जो नीतीश सरकार सुशासन की सरकार मानी जाती है, उस सुशासन की सरकार पर कई किस्म के धब्बे पीके लगा सकते हैं। जैसे उन्होंने पूर्व में संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे को लेकर के कई खुलासे किए हैं, तो उन्हीं आरोपों की फहरिस्त में अब कुछ नए आरोप फिर से नीतीश सरकार पे वे मरने वाले हैं। और लेकिन सबसे जो खास बात निकल करके सामने आई है, उसमें सूत्रों का कहना है कि इस बार जो लोग पीके के निशाने पर हैं वो लोग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले वे शख्स हैं जो नीतीश की तमाम नीतियों को तय करते हैं, उनके निर्णयों को तय करते हैं। लेकिन अब उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार और अनियमितता के कई किस्म के खुलासे पीके के माध्यम से होने वाले हैं। तो जहां बिहार में अगले कुछ सप्ताह में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो उसके ठीक पहले पीके के द्वारा जो ये बड़ी तैयारी की जा रही है और नीतीश सरकार की साफ सुथरी छवि को, उनकी बेदाग जो छवि है, उस बेदाग छवि को पूरी तरीके से दागदार बनाने के लिए पीके के द्वारा एक बड़े खुलासे करने का जो दावा उनकी ओर से किया गया है, इस खुलासे में क्या क्या निकल कर सामने आता है और वे कौन से लोग हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने के लिए अलग अलग किस्म की अनियमितताएं की हैं और उसका क्या सबूत पीके देते हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। उन सबूतों को भी पीके के माध्यम से पेश करेंगे। तो आप बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ और जल्द ही हम पीके के उस खुलासे के साथ आपके साथ होंगे।